Can you please tell us about some common misconceptions around sex which come across? बहुत कॉमन है, शायद आपने भी सुना होगा दैट मैन हैज मोर डिजायर देन फीमेल और ही ओनली वांट्स इट, उसे सिर्फ यही चाहिए। और हर 2 मिनट में बहुत कॉमन सेइंग है कि हर 9 सेकंड में आदमी को सिर्फ सेक्स के बारे में समझ में आता है। Imagine you are in a culture where you are bounded by so many loans, living in this rush hush bush life, you have responsibilities to bear on, आप अपना घर छोड़ के आए हो, जिम्मेदारियां छोड़ के आए हो, यहाँ पे you have so much stuck life, your boss is on your head, can you think of sex? No. So males are being actually blamed very badly कि भाई इससे तो सेक्स की भूख है और सिर्फ इसे चाहिए। और if a female is talking about it, she is slut, वो कह ही नहीं सकती। और अगर वो नहीं कह रही है तो वो संस्कारी है, अगर वो नहीं बोल रही तो ये तो परफेक्ट मटेरियल है। सो अ नीड ऑफ सेक्स, अ नीड ऑफ बीइंग टुगेदर, इफ आई फाइंड समबडी हु अंडरस्टैंड्स मी वेल, जिसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे से अच्छी है, या मुझे लगता है दैट ही इज माई आइडल पार्टनर एंड आई एम लीगल टू प्रैक्टिस सेक्स, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट पीपल जजिंग हिम और हर। करेक्ट, उसकी मर्जी है। और आई थिंक उसके बाद उसको कोई लेबल नहीं चाहिए कि उसकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसलिए पीपल हु आर इनटू ओपन रिलेशनशिप्स और लिविंग रिलेशनशिप्स, दे आर ओके टू एक्सपेरिमेंट इट इफ दे फील दे वांट टू चेक। शादी हो जाए फिर आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, या मेडिकल इश्यूज हैं, या सेक्सुअल इश्यूज है, या कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, तो फिर उसका फायदा नहीं ना। So it's okay if you are in open relationship, trying, figuring out, and you are in legal age of practicing sex. You are educated, you are comfortable enough for it. So judging somebody on their gender कि लड़कों में ज़्यादा भूख है, लड़कियों में नहीं है, या जो नहीं बोलती वो सबसे संस्कारी और वाइफ मटेरियल होती है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, so everybody has equal desire, depends on how much you want it. सेकेंड मिथ आई हैव सीन, मतलब पेरेंट्स को मैंने बहुत सुना है कि जितना जल्दी बच्चे को एजुकेट कर दोगे, बच्चा उतनी जल्दी सेक्स जान जाता है और वो प्रैक्टिस करने लगता है। ये तो बहुत ऊट पटांग की बात है कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि पैसा कैसे कमाना होता है तो आप पढ़ाई छोड़ के पैसा कमाने लग जाओगे। ट्रू। अरे तो फिर आप गलत बता रहे हो। अगर आप किसी को ऐसे बता रहे हो कि पैसा ही सब कुछ होता है और पढ़ाई बकवास होती है, तो ऑब्वियसली ही लीव इट। बट अगर मैं उसे ऐसे पढ़ाऊंगी कि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर दिस यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बी समबडी सो दैट यू कैन अर्न वेल एंड हैव अ रिस्पेक्टेड जॉब, तो आपको आप बताने में फर्क है ना। अगर आप किसी को ऐसे बताते हो कि सेक्स से पावर आती है, मजा आता है, तो अल्टीमेटली ही स्टार्ट डूइंग इट। लेकिन अगर आप उसको सही से एडुकेट करोगे तो वो क्यों करेगा। टॉकिंग अबाउट पीरियड्स इज सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मुझे नहीं पता कि लड़कों को क्यों नहीं बताते। लड़कियों को भी तब बताते हैं जब ऑलमोस्ट वो बहने की स्टेट पे पहुंच जा रही है, या शी नीड्स हेल्प। आधों ने तो तब भी नहीं बता रखा। बट यू शुड टेल योर बॉय अबाउट पीरियड्स व्हेन ही इज 8 and 9. See, it's so good thing that your mother has a womb जहाँ पे वो बच्चे को डिलीवर करती है, और गॉड उनकी बॉडी को हर महीने वैसे प्रिपेयर करता है कि अगर स्पर्म आया तो दे विल हैव अ बेबी, एंड इफ देयर इज नो बेबी, all the blood linings, वो पूरा मास चला जाता है, and it comes up with the bleeding. अगर ये बात लड़के को 8 या 9 साल में पता चलेगी तो he'll start respecting women. Correct, true that. He'll start caring women. उसके लिए फिर उसकी गर्लफ्रेंड, उसे ये नहीं समझ आएगा periods means बंदी चक-चक करती है। There is this actress, Kriti Kharbanda. I don't know if you know it or not. She recently got married to Pulkit Samrat. Yes. So I was just watching their interview, and someone asked that what is the most important, what is the most genuine thing that you have seen in Pulkit Samrat so that you got married to him. तो उन्होंने बोला यार, we were on some shoot set and I got my periods. So there was this actor which is Pulkit Samrat only at that point in time. So he was carrying a bundle of pads and everything. तो उसने मेरे को ऑफर किया यार, मेरे पास पैड्स आप ले लो लेना। तो this is such a beautiful gesture a male can carry for a woman. और ये तभी होगा जब हम घर में एटलीस्ट अपने लड़के को ये सिखाएंगे कि ये छी नहीं है. This is not something that should keep your eyes away from, or not helping girls to. This is हम बोल सकते हैं कि ये तो हमें कोई वरदान ही है ना, that women are so born to carry the child. तो अगर हम बच्चे को सही समय पे सिखाएंगे तो he'll respect.
He'll not do such stuff just to get sex. अगर आप सेक्स को प्लेजर से हटा के एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की तरह दो तो बच्चा कभी भी उसे गलत डायरेक्शन में नहीं लेगा. होता क्या है कि हमारे फ्रेंड्स हमें सिखाते हैं. हमें भी कब पता चला जब हमारे दोस्तों ने जोक्स करने शुरू किए. सो 5 6 ना कुछ छोटे छोटे डबल मीनिंग जोक्स, तो हमें लगता था दिस इज क्यूरियस. या हमारी क्लास में कुछ लड़कियां कुछ बातें करते, हमें लगता था तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है. दिस इज समथिंग वी नो. हमारी जनरेशन को आई थिंक टीवी में कोई ऐसे सॉन्ग वॉन्ग भी चलता था तो हम फटाफट से स्किप कर देते थे कि मम्मी पापा आ जाएंगे और पता नहीं क्या ही सोचेंगे एंड एवरीथिंग. I still remember that आशिक बनाया आपने का song. हाँ. I mean, me and my family were watching that वो song. एकदम से आता था एकदम से तो आ गया, आंखें इधर उधर And एंड we एवरीथिंग. used to, हाँ. escape. हम मूवीज नहीं देख सकते थे अपने पेरेंट्स के साथ, ऐसे कुछ सीन आ जाते थे. तो ये कंफर्ट लेवल और ये डिस्कम्फर्ट फैमिली इन्वायरमेंट ही इनकलकेट करता है. इफ अ पेरेंट हैज दिस लाइक से कंफर्ट लेवल कि वो एक वाइफ अपने हस्बैंड का हाथ बच्चे के आगे पकड़ सकती है और शी कुड किस, दैट मेक्स चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट लव हैज अ लैंग्वेज. उसे छुपाना नहीं पड़ता.